तस्वीर से तो कोई हंगामा नहीं मचा था। इफ्तार पार्टी थी, हाँ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री उस वक्त के थे, सितंबर का महीना था, साल था 2009, और वहाँ इफ्तार पार्टी रखी गई। तब तो ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ, तब तो नहीं लगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों मिलकर कुछ ऐसा काम कर देंगे जो बड़ा अनैतिक होगा। और दोनों मुलाकात कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे से। ये क्या इसलिए है क्योंकि आरती हुई है, इफ्तार पार्टी नहीं है? आनंद जी। रूबिका जी कभी कभी बहुत हैरान और परेशान हो जाता हूं कि कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता लोग हिंदू मुसलमान किए बिना कोई न तो डिबेट पूरी कर पाते हैं और न तो कोई संवाद पूरी कर पाते हैं। अब इसको इफ्तार और गणपति से जोड़ना ये उनकी विवेक बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। हम क्या बार बार मांग कर रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आदरणीय चंद्रचूड़ साहब महाराष्ट्र से आते हैं, हम भी महाराष्ट्र से आते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां गए, पूजा अर्चना किए, उस वीडियो को ट्वीट कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी साथ साथ बीजेपी के नेता हैं, उनको इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था कि चंद्रचूड़ साहब भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जिन पर करोड़ों लोगों का विश्वास है 11 सितंबर कि उनकी गरिमा को ठेस लगाने वाला काम आनंद भाई 10 सितंबर तक आपका केस था कोर्ट के अंदर, 10 और 11 में क्या चेंज हुआ? गणपति पूजा चल रहा है ना, महाराष्ट्र से जुड़ा नहीं महाराष्ट्र का केस तो आपका ऐसा थोड़ी 10 तारीख को फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। आनंद भाई 10 तारीख को तो केस नहीं फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों ऐसा कोई काम कर दिया? आनंद भाई 10 तारीख को तो केस फाइल नहीं हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 और 11 में फर्क क्या हुआ? सिर्फ गणपति पूजा ही तो फर्क हुई ना रूबिका जी, सिर्फ केस 10 तारीख को फाइल तो हुआ ही नहीं था। एक सवाल पूछा, प्रदीप भंडारी एक सवाल पूछे, जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे कह रहे हैं ऐसा क्यों काम कोई करना कि चीफ जस्टिस पर और प्रधानमंत्री पर सवाल उठने लगे, और वो भी टाइमिंग को लेकर। सीजीआई के अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए चंद्रचूड़ जी का, आप उनके निर्णयों से उनका मूल्यांकन करेंगे। देश का प्रधानमंत्री अगर उनके इन्विटेशन पे उनके घर पर अगर पूजा करने चले जाते हैं तो आप चंद्रचूड़ जी को पूरे कैरियर पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सीजीआई के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, न्यायपालिका के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो, उनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। क्या गलत कर दिया अगर सीजीआई ने देश के प्रधानमंत्री को अपने घर पर आरती के लिए आमंत्रित कर लिया तो? ओके बताइए। एक सेकंड। हाँ आनंद जी, एक सेकंड। अरे चीफ जस्टिस साहब के चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं हम बार बार कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत वापस कह दे रहा हूं। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया है कि आदरणीय चीफ जस्टिस आप वही कह रहे हो कि सीजीआई के जाएंगे तो केस जैसा काम किया है उनके ऊपर तो कोई नाम ही नहीं बोल रहे हो, उन पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, तो सारे केस प्रभावित होंगे। रुके बकौल आनंद जी। नहीं आनंद जी, एक में लाइन जोड़ दूं। आनंद दुबे जी के पार्टी के संजय राउत ने क्या कहा कि सीजीआई को हमारे केस से अलग हो जाना चाहिए। मतलब आप भरोसा नहीं कर रहे हो सीजीआई के ऊपर, आप ये मान रहे हो कि अगर पीएम चले गए तो हमारे खिलाफ। एक लाइन में सवाल पूछ लेती हूँ। अब ये क्या मतलब समझा जाए कि ये आरती उतारते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती नहीं कर रहे होंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी से कुछ चीजों पर बात कर रहे होंगे, ये वाला केस संभाल लीजिएगा, ये वाला केस निपटा दीजिएगा, इस वाले केस में ये कर देना है, इस वाले केस में ऐसा कर देना है। मतलब ये बहुत असम्मानजनक चीज है अगर इस तरीके की बात हो रही है तो। इट्स शेमफुल विष्णु शंकर जैन। देखिए रूबिका जी, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, दो बातों को जरा अप्रिशिएट करिएगा। मैं जरा यहाँ पे जो शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चैनल पे ये बयान दे सकते हैं कि जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे वो किसी भी चीफ जस्टिस से या हाईकोर्ट जज से नहीं मिले थे? क्या ये बयान दे सकते हैं ये? और बयान दे दे, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या उद्धव ठाकरे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तब वो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट के या जितने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के किसी भी जज से कभी क्या वो अपने करियर के दौरान मिले थे कि नहीं? घर पे या बाहर? बताइए जरा, पहले ये बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता। आनंद जी, उद्धव ठाकरे साहब मिले कि नहीं मिले एज अ मुख्यमंत्री हो सकता है कि सैकड़ों बार जजों से मिले हों, लेकिन आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब किसी की पार्टी नहीं तोड़े, किसी का चुनाव चिन्ह लेके नहीं भागे, किसी का नाम लेके नहीं भागे, किसी की सरकार नहीं गिराए, किसी को संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं बनवाए।
ये प्रश्न चिन्ह उठता है, बहुत गड़बड़ है ये प्रश्न चिन्ह उठता है। ये मैं पढ़ना भी आनंद जी, चाहूंगा, तो मैं इसलिए पढ़ना चाहूंगा मैंने- रूबिका जी। मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है प्रदीप, विष्णु जी मेरे पास वक्त की कमी है। नहीं, पर इस लिहाज से तो आनंद दुबे जी, कांग्रेस से बहुत सारी पार्टियां अलग हुई है, कांग्रेस ने बहुत सारी पार्टियों को अलग किया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त के अगर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उनकी मुलाकात होती थी तो ये सब पीछे तय कर दिया जाता था। भयंकर है ये चीज, ध्यान रखिए आप। देखते रहिए News 18 इंडिया।